तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लेडी लेक्सिया युवा को प्रपोज करते हुए दिखती है, जहां पर उसका नाइट्स का कैप्टन उसे कहता है कि आप प्रिंसेस हो, आप ऐसे ही किसी अनजान लड़के को शादी के लिए नहीं पूछ सकती। युवा ये सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है क्यों ना आप मेरे घर चले, तो कैप्टन और लेक्सिया मान जाते हैं। फिर सीन युवा के घर में शिफ्ट होता है। घर में नाइट्स का कैप्टन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मेरा नाम ओवन है और मैं कैप्टन हूँ एस्केरिया किंगडम का। फिर नाइट्स बोलता है क्या तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो युवा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तभी लेडी लेक्सिया युवा के पास जाकर अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताती है। फिर युवा उस पर कहता है कि मैं जानता हूँ आप मुझसे शादी करना चाहते हो, पर आपको नहीं लगता ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। तो लेडी लेक्सिया बोलती है तो हम अपने प्यार की शुरुआत दोस्ती से करते हैं। तो युवा भी इस बात पर मान जाता है। फिर कैप्टन बोलते हैं तुमने प्रिंसेस को बचाया, इसलिए किंग भी आपसे मिलना चाहते हैं। ये बताकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें इस एनिमे का विलन दिखाई देता है जो कि बहुत गुस्सा होता है। उसके कॉमरेड्स लेडी लेक्सिया को मारने में नाकाम होते हैं और विलन लेडी लेक्सिया को मारना चाहता है। फिर सीन युवा पर शिफ्ट होता है, जहां वो ओसाई एकेडमी का न्यू यूनिफॉर्म डालकर एकेडमी जा रहा होता है। वो अपने क्लास जाता है और वहां सब खुश होते हैं युवा को देखकर। फिर गेम पीरियड्स होता है और सब लोग बाहर खेल रहे होते हैं, पर युवा उन्हें बैठा देख रहा होता है क्योंकि उसका स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म अब तक नहीं मिला होता है। युवा के पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम काइडा कुजामा होता है। फुटबॉल मैच में रियो को ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स घेरते हैं, पर रियो अपनी स्किल दिखाकर बॉल को ऊपर किक करता है और वो बॉल एक लड़के के पास जाता है। वो लड़का बोलता है अब तुम लोग देखोगे मेरा स्पेशल मूव, और वो लड़का जोर से बॉल को गोल में मारता है, पर बॉल गोल में ना जाकर काइडा के पास आने लगता है। तभी काइडा के साइड में बैठा युवा उस बॉल को जोर से किक मारता है और वो गोल चली जाती है। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। फिर वो लड़का काइडा के पास आकर उससे माफ़ी मांगने लगता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है मेरा नाम अकीरा इचिनोसे है, और वो सब दोस्त बन जाते हैं। फिर सीन बदलता है और हमें काओरी दिखती है जो कि चेंजिंग रूम में जा रही होती है। गर्ल्स चेंजिंग रूम में सब लड़कियां युवा की तारीफ कर रही होती है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है युवा इतना हैंडसम है, उसकी एक ना एक गर्लफ्रेंड तो होगी। तभी काओरी और काइडा जोर से एक साथ बोलती है नहीं। फिर सीन युवा के क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहां युवा काओरी को क्लासरूम से देख रहा होता है। तभी अचानक से एकेडमी की गेट टूट जाती है और वहां से काफी सारे बाइकर्स आते हैं जिन्हें रेड ओरेक बोलते हैं। युवा उन्हें देखकर बोलता है ये तो आरकी का ग्रुप है, ये तो आरकी का ग्रुप है। फिर हमें पता लगता है कि वो ग्रुप युवा के भाई बहन ने बुलाया होता है क्योंकि काओरी ने उन्हें एडमिशन नहीं देकर युवा को ओसाई एकेडमी में एडमिशन दिया। फिर कुछ लड़के आकर काओरी को घेरते हैं और उसे किडनैप करते हैं। तभी युवा विंडो के पास आता है और चौथे माले से नीचे कूदता है और भागते हुए काओरी को बचाने जाता है। पर तभी एक सांड जैसा इंसान जिसका नाम ओमोरी होता है, वो युवा को रोकने की कोशिश करता है, पर युवा उसे एक हाथ से दूर फेंकता है और वो काओरी को बचा लेता है। तभी उस गैंग का लीडर युवा के पास बाइक लेकर आता है और युवा को उस बाइक से कुचलने की कोशिश करता है, पर युवा उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज करता है और उसकी बाइक आगे जाकर ब्लास्ट होती है। फिर वहाँ पुलिस आती है और सबको पकड़ लेती है और वहाँ खड़े युवा के भाई बहन बोलते हैं ये गैंग तो एकदम यूजलेस निकली। तभी उसके पीछे गैंग का लीडर युवा के भाई का गला पकड़ता है। युवा भागते हुए वहां आता है और उसके भाई को लीडर से बचाता है। फिर पुलिस उन सबको वहां से लेके चले जाते हैं। युवा के क्लासमेट्स उसके पास आते हैं और युवा को अप्रिशिएट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें युवा दिखता है जो कि ग्रेट डीमन टेरिटरी में जा रहा होता है। फिर युवा को नाइट के कैप्टन ओवन की बात याद आती है। उन्होंने कहा था लगता है युवा आपको पता नहीं ये प्लेस क्या चीज़ है। ग्रेट डीमन टेरिटरी बहुत खतरनाक है और उसमें रह रहे मॉन्स्टर्स भी जो कि सेट किए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज ने। जो मॉन्स्टर जिसको आपने इजीली मारा था वो अक्सर ग्रुप में अटैक करते हैं टाउन्स पर। फिर युवा सोचता है सच में कौन सी जगह रह रहे हो तुम सेज। फिर हमें युवा टेरिटरी में जाते हुए दिखता है। वो एक मॉन्स्टर को मारता है और कहता है अगर मैं और अंदर फॉरेस्ट में जाऊंगा तो मुझे और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स मिलेंगे। वेल ये काम मैं किसी और दिन करूंगा, और युवा जाने लगता है। तभी पीछे से एक डॉग के भौंकने की आवाज आती है। युवा पीछे मुड़ता है और तभी उसे एक बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। वो मॉन्स्टर उस छोटे से डॉग को मार रहा होता है।
युवा उस मॉन्स्टर का लेवल देखता है, पर वो युवा के लेवल से ज्यादा लेवल का होता है। युवा को उस डॉग पर दया आती है। युवा अपना और उसका लेवल देखकर घबरा जाता है और उसकी मदद ना करे वहाँ से जाने लगता है। फिर उसे उसकी ग्रैंडफादर याद आते हैं और वो सोचता है अगर ग्रैंडफादर होते तो भी वो ऐसा ही करते, और चला जाता है उसकी मदद करने। युवा एक वेपन निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है और वो वेपन मॉन्स्टर को चीर कर रख देता है। युवा को कुछ समझ नहीं आता ये कैसे हुआ और युवा हक्का बक्का रह जाता है। फिर हमें वो डॉग युवा को घूरते हुए दिखता है। डॉग बहुत जख्मी होता है। युवा उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देता है, पर डॉग जख्मी होने के कारण वही बेहोश हो जाता है। युवा उसके पास जाता है और उसके घाव ठीक करता है। डॉग उठकर युवा को चाटने लगता है। युवा उसे पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम अकेले इस फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो और क्या तुम खो गए हो? डॉग युवा को देखता है। युवा बोलता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो तुम मेरे घर क्यों नहीं चलते? डॉग खुश होता है। फिर युवा कहता है अब जो कि हम दोस्त है मुझे तुम्हें एक नाम रखना है। डॉग के पर्सनैलिटी वाइज युवा उसे नाइट नाम रखता है। फिर युवा उसे घर लेके जाता है। दूसरे दिन युवा एकेडमी जा रहा होता है। वो नाइट को मैं जल्दी आऊँगा बोलकर एकेडमी निकलता है। क्लास में युवा उसके दोस्तों को अपने न्यू पेट डॉग नाइट के बारे में बताता है। कायडा कहती है सच में तुम्हारे पास डॉग है? वो कौन सा डॉग है? क्या मैं उसकी फोटो देख सकती हूँ? ये बोलते बोलते कायडा युवा के बहुत क्लोज आ जाती है। युवा कहता है कायडा तुम बहुत क्लोज हो। कायडा माफ़ी मांगते हुए पीछे चली जाती है। युवा बोलता है मेरे पास उसकी फ़ोटो नहीं है क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। शिंगो चौंक कर बोलता है आजकल के लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, स्ट्रेंज। फिर युवा उन्हें पेट स्टोर में उनकी मदद करने के लिए बुलाता है, पर यो और शिंगो को एक अर्जेंट काम होने की वजह से वो नहीं आ पाते। पर कायडा कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। युवा मान जाता है। कायडा मन ही मन खुश होकर सोचती है ये तो एक डेट भी हो सकती है। फिर युवा हमें घर में दिखता है जहाँ नाइट उसे देखकर खुश होता है। युवा ने उसके लिए बहुत सारे नए नए एक्सेसरीज लाए होते हैं। युवा कायडा को मेंशन करते हुए बोलता है उसने उसे प्रोडक्ट चूज करने में बहुत हेल्प की। शाम को युवा नाइट्स को नया पट्टा पहनाकर वॉक पर ले जाता है। अगेन सब लोग पार्क में उससे अट्रैक्ट होते हैं। तभी युवा को पीछे से आवाज आती है और उसे कावरी दिखती है जो कि वहाँ वॉक पर आई होती है। युवा उसे अपने डॉग से इंट्रोड्यूस करवाता है। कावरी पूछती है क्या इसे मैं हाथ लगा सकती हूँ? नाइट कावरी के पास जाता है। कावरी उसे पेट करती है। कावरी पूछती है वैसे ये कौन सा डॉग है? युवा बोलता है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने इसे रैंडमली लिया था। तभी अगेन युवा को पीछे से आवाज आती है और इस बार वो म्यू होती है। युवा म्यू को नाइट और कावरी से मिलवाता है। वहाँ सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं क्योंकि म्यू मॉडल होती है और वो फेमस भी होती है, और उस जगह भीड़ बढ़ने की वजह से म्यू युवा को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। कावरी थोड़ी जेलस होती है और युवा से पूछती है युवा क्या तुम म्यू के साथ डेट कर रहे हो? उस पर युवा नहीं बोलता है। तभी पीछे से एक ओल्ड लेडी की आवाज आती है। एक चोर उस लेडी का पर्स छीनकर भाग रहा होता है। युवा जल्दी नाइट को उसका पीछा करने के लिए बोलता है और वो दोनों लेडी की हेल्प करने चले जाते हैं। युवा कहता है आप ठीक तो हो ना? ओल्ड लेडी कहती है बेटा मैं तो ठीक हूँ पर मेरा पर्स। युवा बोलता है आप उसकी टेंशन मत लो। तभी नाइट उस चोर को खींचते हुए वहाँ लाता है। युवा कावरी से बोलता है कावरी तुम पुलिस को कॉल करो। तभी चोर नाइट के पकड़ से छूटता है और चाकू से कावरी पर हमला करने आगे बढ़ता है। तभी युवा उसे पकड़ता है और जमीन पर लिटा देता है। कावरी कहती है थैंक यू युवा, तुमने फिर एक बार मेरी जान बचाई। फिर वहाँ पुलिस आती है, वो चोर को पकड़ लेती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में युवा और नाइट दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट में मॉन्स्टर को हंट करने आए होते हैं। वो बहुत सारे मॉन्स्टर को हंट करते हैं और उसमें नाइट भी उसकी बहुत हेल्प करता है। आगे बढ़ने पर उसे एक क्रिस्टल डियर दिखता है जिसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तभी डियर उन्हें देखती है। युवा सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो वन नेस स्किल यूज़ किया है। युवा उस पर सरप्राइज अटैक करने का सोचता है। तभी डियर ज़ोर से चिल्लाती है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। डियर 2 टाइप की अटैक कर सकती थी उन 2 हॉर्न से। तभी युवा नाइट को ऑर्डर देकर उसे पीछे से अटैक करने के लिए बोलता है। क्रिस्टल डियर अपने दोनों हॉर्न के मैजिक से अटैक करती है पर युवा उसे डॉज करता है और अपना वेपन उसके गले में घुसा देता है और वो दोनों जीत जाते हैं। युवा आगे बढ़ता है आइटम्स देखने के लिए जो कि डियर ने ड्रॉप किए थे। उनमें से उसे एक क्यूब सा कुछ मिलता है, उसमें नहाने का ऑप्शन होता है।
युवा कहता है वाह क्या अमेजिंग चीज है, और वो दोनों अपने घर के बाहर हॉट बाथ के मजे लेते हैं। दूसरे दिन फिर वो दोनों हंटिंग पर निकलते हैं, जहाँ पर उनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है। नाइट मॉन्स्टर को एक बड़े से रॉक में फंसा देता है और युवा उसे पीछे से आकर मारता है। तभी वो बड़ा रॉक टूटता है और उसके पीछे एक बड़ी सी गुफा होती है। वो दोनों उस गुफा में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें एक बुक मिलता है। युवा उस बुक को खोलता है और चौंक जाता है। उस बुक का नाम द बुक ऑफ सेज होता है। युवा उस बुक को खोलता है और बोलता है सेज, ये वही है ना जो उस हाउस का ओनर था। तभी युवा उस बुक को पढ़कर बोलता है अच्छा, तो मैं इस बुक से मैजिक, मार्शल आर्ट, कुकिंग ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। इससे तो मैं जिंदा ही गॉड रेल्म में पहुंच गया हूँ। युवा बहुत सारी चीजें उसमें से पढ़ता है जिससे वो इतना पावरफुल बना। तभी वो बुक चमक उठता है और युवा को सेज की आवाज सुनाई देती है। तभी सेज बोलता है मेरी पावर्स जो कि मैं सोच रहा था कि उसे डिसअपियर करूँ, अब मैं उन्हें तुम्हें देना चाहता हूँ युवा। तभी बुक में से एक रोशनी बाहर निकलती है और उस बुक में से बहुत सारे अक्षर और नॉलेज युवा के अंदर चली जाती है। युवा, ये मैं तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए दे रहा हूँ, इन ताकतों का कभी भी गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। फिर सीन शिफ्ट होता है युवा के घर की तरफ। युवा उस बुक को पढ़ रहा होता है और मैजिक को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने आप को शांत करता है और मैजिक को फील करने लगता है और वो मैजिक स्किल अपने अंदर ऑब्टेन कर लेता है। नाइट को भी वो पावर फील हो रही होती है। अब युवा उन पावर्स को इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए वो घर के बाहर आता है और उन पावर से एक वाटर बॉल बनाता है और उसे एक पेड़ पर दे मारता है। उसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि वो पेड़ के आर पार चला जाता है और वहाँ खड़े सारे पेड़ गिर जाते हैं। युवा ये देखकर चौंक उठता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लेडी लेक्सिया का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर ओवन लेक्सिया के पिताजी यानी किंग से बात कर रहे होते हैं। किंग बोलता है क्या तुम उससे मिले थे, उस लड़के से जिसने लेडी लेक्सिया की जान बचाई थी? ओवन हाँ बोलता है, पर ओवन अनजाने में ये भी बोल देता है कि लेडी लेक्सिया ने उसे शादी के लिए पूछा था। ये सुनकर किंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है आखिर कौन है वो जिसने रॉयल्टी को मजाक समझ रखा है। फिर नेक्स्ट सीन में युवा हमें एकेडमी में दिखता है, जहाँ क्लास टीचर उन्हें फील्ड ट्रिप के बारे में बताती है। उसकी क्लास टीचर ग्रुप बनाती है जिसका लीडर युवा भी होता है। फील्ड ट्रिप 3 दिन और 2 रातों की होती है। युवा के ग्रुप में कायडा, अकीरा होता है। युवा अकीरा से बहुत पोलाइटली बात करता है, पर अकीरा कहता है मुझसे तुम कैजुअली बात करो युवा, क्योंकि यही तो एक प्रिंस की खासियत है। तभी एक लड़की अकीरा को चुप करते हुए बोलती है तुम्हारा इंट्रोडक्शन हर बार बहुत बड़ा होता है। और वो सुंदर लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है रिन कानाजाकी, और वो भी युवा के ग्रुप में होती है। युवा मुस्कुराते हुए हाँ बोलता है। तभी रीन सोचती है अच्छा तो ये है युवा, ये कितना चार्मिंग लड़का है, असल में यही तो प्रिंस है। तभी अकीरा बोलता है क्या तुमने मुझे प्रिंस कहा? तभी रीन बोलती है मुझे तो तुम किसी भी एंगल से प्रिंस नहीं लगते। अकीरा बोलता है क्यों? तभी सब लोग हंस उठते हैं। वहाँ पर कायडा तो ये सोचकर खुश हो रही होती है कि वो बहुत लविंग ग्रुप में है और वो फील्ड ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। फिर युवा बोलता है इससे मुझे याद आया कि मेरे पास तो सामान ले जाने के लिए बैकपैक तो है नहीं। मेरे ग्रैंडपा के पास एक था पर वो बहुत ओल्ड और बड़ा है और मुझे उसे घर में ढूंढना भी पड़ेगा। तभी कायडा बोलती है ऐसा है तो क्यों ना हम तुम्हारे लिए बैकपैक खरीदे। नेक्स्ट सीन में हमें सब मॉल के बाहर दिखते हैं, जहाँ पर उनके साथ काओरी भी आई होती है। काओरी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तभी शिंगो बोलता है मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आज काओरी के साथ हैंग आउट करने वाला हूँ। तभी कायडा बोलती है हम यहाँ हैंग आउट करने नहीं आए बल्कि युवा के साथ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तभी रियो युवा से बोलता है दैट सरप्राइज मी, बट क्या तुम और काओरी दोस्त हो? और काओरी को सब देख रहे होते हैं क्योंकि वो ओसा एकेडमी की चेयरमैन की बेटी होती है। काओरी बड़े प्यार से अपने आप को काओरी बोलने के लिए कहती है। तभी युवा पूछता है वैसे अकीरा कहाँ है, वो दिख नहीं रहा। शिंगो बोलता है उसे एक अर्जेंट काम होने की वजह से वो नहीं आ पाया। फिर सारे लोग मॉल के अंदर चले जाते हैं और युवा को बैग देखने लगते हैं। काओरी को एक बैग पसंद आता है जिसे वो युवा को दिखाती है। तभी रियो बोलता है तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है काओरी, तुम शॉपिंग के मामले में बहुत अच्छी हो। युवा उस बैग को पहनकर पूछता है क्या मैं इसे ले लूं? सब मान जाते हैं और युवा काओरी को थैंक्स बोलता है क्योंकि बैग काओरी ने चूज किया था। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब गेम सेंटर में दिखते हैं जहां पर वो गेम खेलते हैं। तभी शिंगो को क्रेन गेम में एक प्यारी सी हिफुमी दिखती है, पर शिंगो उसे ले नहीं पाता क्योंकि उसकी क्रेन अक्सर फंस जाती थी। युवा पीछे से आकर बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए ये ले सकता हूँ? तभी सब पूछते हैं युवा क्या तुम ये कर पाओगे? युवा गेम स्टार्ट करता है और क्रेन आगे बढ़ती है।
युवा अपने मैजिक के इस्तेमाल से उसे पकड़ता है और युवा उसमें सफल हो जाता है। शिंगो और सारे बहुत खुश होते हैं और फिर युवा को सारे अपनी अपनी पसंद की चीजें लाने के लिए बोलते हैं। काइडा युवा को एक टेडी बियर, रियो एक बुक, रीन एक पेंसिल केस और काओरी एक प्यारा सा लॉकेट लाने के लिए बोलती है। युवा उनको सारी चीजें लाके देता है। काओरी बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो पहली बार आर्केड आई होती है। वो सब 7th फ्लोर पर कैफे जाने की सोचते हैं। तभी रीन बोलती है, तुम लड़के आगे जाओ, हम लड़कियां बाद में आएंगी, और वो 13 फ्लोर पर गर्ल्स एक्सेसरीज लेने चली जाती है। कैफे में रियो और युवा चाय और शिंगो जूस ऑर्डर करते हैं। युवा वहाँ अजीब सा बिहेव करता है। शिंगो पूछता है, क्या हुआ युवा? फिर तभी युवा बोलता है, इससे पहले मेरे इतने प्यारे और केयरिंग दोस्त नहीं थे। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त मिले। तभी फायर अलार्म बजने लगता है और युवा और बाकी भागते हुए जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि 10th और उसके ऊपर वाले फ्लोरों पर आग लगी होती है। तभी युवा वहाँ खड़े एक स्टाफ से पूछता है 3 लड़कियों के बारे में। तभी स्टाफ बोलता है, मैं उनको देख लूँगा, तुम लोग बाहर निकलो। तभी काइडा रियो को कॉल करती है। वो तीनों बहुत बुरी हालत में होती है। युवा कुछ ना सोचते हुए और स्टाफ की बात ना मानते हुए उन्हें ऊपर बचाने चला जाता है। वो फ्लोर पे पहुंचता है और वहाँ बहुत बड़ी आग देखकर डर जाता है, पर युवा अपने आप को संभालता है और मैजिक का इस्तेमाल करता है और भागते हुए उनके पास पहुँचता है। फिर अपने मैजिक से बिल्डिंग को एनालाइज करता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। युवा रीन और काइडा को हाथों में पकड़कर और काओरी को कंधे पर बिठाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। नीचे शिंगो और रियो उनके बारे में प्रे कर रहे होते हैं। युवा आग की लपटों से बचते हुए फाइनली उन्हें नीचे लाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं युवा को देखकर। युवा बहुत खुश होता है क्योंकि उसने उसके दोस्तों को बचाया था। फिर फायर टीम उन सबको रेस्क्यू करती है और बाद में वहाँ काओरी के फादर भी आ जाते हैं। फिर युवा काओरी को वही लॉकेट देता है जिसको उसने ऊपर आग लगने की वजह से उड़ा दिया था। काओरी बहुत खुश होती है क्योंकि युवा ने अपने जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी और उस लॉकेट को भी। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और युवा भी अपने घर चला जाता है। घर में नाइट युवा को बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें युवा दिखता है जो कि टेलीपोर्टेशन स्किल सीख रहा होता है। वो टेलीपोर्टेशन की मदद से अपने घर से सीधा ग्रेट डीमन टेरिटरी में एंटर करता है। तभी युवा बोलता है, हमने कर दिया नाइट, अब हम मैजिक से जहाँ चाहे टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ये सब मेरे इमेजिनेशन पर आधारित है। जो भी जगह मैं इमेजिन करूँगा वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। पर इसका प्लस पॉइंट ये है कि मैं फील्ड ट्रिप के बीच में यहाँ घर पर आकर तुम्हें खाना दे सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ 2 राक्षस मिलते हैं। राक्षस आगे बढ़ते हैं और उन पर हमला करते हैं, पर युवा उन्हें बड़ी आसानी से मार देता है। राक्षसों से उन्हें बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। तभी युवा बोलता है, हमारा डुओ बेटर होते जा रहा है ना नाइट। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों हमें गुफा के बाहर दिखते हैं कि तभी युवा बोलता है, आज के लिए बहुत हुआ, कल हम दोबारा आएंगे। उस पर नाइट नाराज होता है, जिस पर युवा बोलता है, मेरी भी इच्छा है ये फॉरेस्ट और एक्सप्लोर करने की, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मेरी फील्ड ट्रिप के लिए तैयार होना है। कि तभी नाइट फॉरेस्ट के अंदर भागता है। युवा भी उसके पीछे पीछे भागता है। अंदर जाने पर युवा को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो देखता है कि एक लड़की जो कि बहुत घायल होती है और उस लड़की को राक्षसों ने घेरा होता है। वो लड़की बहुत जख्मी होती है। युवा ये देखकर उसकी हेल्प करने की सोचता है, पर नाइट उसे रोक लेता है। कि तभी वो राक्षस उस पर हमला करते हैं, पर वो लड़की छोटे राक्षसों को मार देती है और बड़े राक्षस का हाथ काट देती है। पीछे से और राक्षस उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो उन्हें रोकती है, पर बड़ा राक्षस उसे पीछे से आकर धकेलता है, जिस कारण वो पेड़ पर लगकर वही बेहोश हो जाती है। कि तभी युवा और नाइट उसकी हेल्प करने आ जाते हैं। युवा उन बड़े राक्षस को मार देता है और वहाँ बहुत अमाउंट में राक्षस होते हैं। तभी युवा एक पावरफुल वेपन निकालता है और राक्षसों को मार देता है। युवा बोलता है, ये वेपन तो बहुत पावरफुल है। शाम हो जाती है और युवा उस लड़की को अपने साथ लेके आता है, पर नाइट को वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। कि तभी उस लड़की को होश आ जाता है। लड़की बोलती है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? युवा उसे एक ड्रिंक देता है और कहता है, इसे पी लो, तुम ठीक हो जाओगी। पर वो लड़की वो लेने से मना करती है, पर बाद में वो उसे ले लेती है।
वो ड्रिंक पीकर उसके घाव इंस्टेंटली ठीक हो जाते हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम लूना है। तभी युवा बोलता है। तुम इस जैसी खतरनाक जगह पर क्या कर रही हो? तभी लूना बोलती है। मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रही थी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवा बोलता है। मैं भी यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। लूना चौंक जाती है। युवा बोलता है। मुझे स्ट्रांग बनना है, इस कारण मैं ट्रेनिंग करता रहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में लूना बोलती है। उन राक्षसों से भागते हुए और उन्हें मारते हुए मैं बहुत गंदी हो चुकी हूँ। तभी युवा बोलता है। ऐसा है तो तुम मेरा हॉट बाथ लेना चाहोगी? युवा उसे अपना हॉट बाथ यूज करने देता है। लूना बहुत खुश होती है। लूना बोलती है। थैंक्स युवा, मुझे बचाने के लिए। तुम यहाँ ट्रेनिंग करते हो और मैं भी, सो क्यों ना हम दोनों ट्रेनिंग साथ में करें? तो युवा इसके लिए मान जाता है। दूसरे दिन हमें दोनों जंगल में दिखते हैं राक्षसों को मारते हुए। वो दोनों एक डुओ बनाकर टेरिटरी में राक्षसों को मारते हैं। युवा उससे बहुत सी चीजें सिखाता है और इन रिटर्न लूना भी उसे बहुत सी चीजें सिखाती है। लूना अटैक अपने हाथों में लगे थ्रेड से राक्षसों को फाड़ कर रखती है। युवा बोलता है। तुम्हारी ट्रेनिंग में सुधार आ गया है लूना। तभी लूना बोलती है। तुम्हारे और नाइट के सिवा ये सब करना मुश्किल था युवा। कि तभी युवा बोलता है। मैं कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। लूना बोलती है। क्यों, क्या हुआ युवा? युवा बोलता है। मेरी फील्ड ट्रिप है, इसलिए ट्रेनिंग पर नहीं आ पाऊंगा। लूना को युवा के साथ ट्रेनिंग करने में बहुत मजा आ रहा होता है। लूना पहले तो थोड़ी नाराज होती है पर फिर बाद में मान जाती है। कि तभी युवा बोलता है। तो आगे बचे हुए दिन में हम ट्रेनिंग कंटिन्यू रखते हैं। और वो दोनों ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। रात को युवा हॉट बाथ में दिखता है जहाँ युवा बोलता है। वैसे तो तुम पहले जाती हो हॉट बाथ लेने, पर आज तुमने मुझे हॉट बाथ लेने पहले क्यों भेजा? कि तभी लूना बोलती है। क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ हॉट बाथ लेना था। युवा शर्म से लाल हो जाता है और बाहर जाने की सोचता है, पर लूना उसे पीछे से आकर पकड़ती है और बोलती है। तुमने मुझे बचाया, मेरी हेल्प की और मुझे ट्रेनिंग में भी हेल्प की, इसलिए शुक्रिया युवा। तभी लूना का टावल नीचे गिर जाता है और लूना बहुत शर्मिंदा फील करती है। नेक्स्ट सीन में फील्ड ट्रिप का सीन दिखाया जाता है जहां युवा की टीम कार्ड्स की गेम खेल रहे होते हैं, पर बाद में युवा को नींद आने लगती है और वो गेम छोड़कर सोने चला जाता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। फिर उनकी क्लास की मीटिंग होती है जहां उन्हें बोला जाता है कि तुम लोगों को फॉरेस्ट में जाकर अपना खाना खुद ढूंढना होगा। फॉरेस्ट में बहुत खाना अवेलेबल है, लाइक मशरूम, फिश एक्सेट्रा। तभी कायडा पूछती है। हम ऐसा ही रैंडम मशरूम नहीं खा सकते, वो पॉइजनस भी हो सकता है। तभी क्लास टीचर बोलती है। इसके लिए हमारी मेडिकल टीचर मिस योमिकावा है जो कि हमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में अंतर बताएगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग फॉरेस्ट में दिखते हैं जहां युवा और कायडा फिश पकड़ने और रिन और अकीरा जंगल में मशरूम लाने चले जाते हैं। युवा और कायडा नदी के पास पहुंचते हैं पर वहां बहुत बड़ी भीड़ होती है। फिर युवा अपने मैजिक से एक ऐसी जगह ढूंढता है जहां बहुत भीड़ भी नहीं हो और वहां मछलियां भी ज्यादा हो। वो दोनों वहां पहुंचते हैं। तभी कायडा बोलती है। मुझे तो फिशिंग नहीं आती। तभी युवा बोलता है। डोंट वरी, मैं देख लूंगा। और वो रिवर में चला जाता है और लूना की ट्रेनिंग याद करता है। वो मछलियों की एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करता है और अपने हाथों से मछलियां पकड़ता है। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। वो बहुत मछलियां पकड़ता है। कि तभी कायडा बोलती है। युवा बस करो, हम 4 लोगों के लिए इतनी मछलियाँ काफ़ी है। युवा लूना को थैंक्स बोलता है उस ट्रेनिंग के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लूना दिखती है जो कि एक घर में होती है। उस घर में बहुत सारी मूर्तियां होती है जिनके सर वो एक ही बार में उड़ा देती है। तभी लूना बोलती है। मेरी शार्पनेस बढ़ गई है, थैंक्स उस ट्रेनिंग के लिए। युवा बहुत हैंडसम है पर ये मेरे जैसे इंसान के लिए ठीक नहीं जो कि बचपन से एसिसियन है और मेरे हाथ भी खून से लथपथ है। ये सब ठीक होता अगर तुम मुझे पहले मिले होते युवा, पर अब नहीं क्योंकि मैं एसिसियन वुमन हूँ जो कि मेंबर हूँ डार्क लाइट की और वो जाने जाते हैं एज हेड हंटर। कि तभी लूना उस रूम में बचे हुए मूर्तियों के चितड़े उड़ा देती है और कहती है इसलिए गुड बाय युवा। और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।